हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। देखिए, ग्राफ के पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पैराबोला। देखिए, पैराबोला का शेप इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैराबोला का शेप कैसे आता है ये सीखने के लिए हमें एग्जांपल देते हैं, assumption देते हैं। x इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर हो, क्या हो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर हो तो कौन सा ग्राफ आता है, पैराबोला। समझ में आया? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर होता है। अब ये पैराबोला क्या होता है सर जी, तो हम सीखेंगे। देखिए, अगर x लिया तो x तो हो सकते हैं, एक तो माइनस एक्स भी हो सकता है और प्लस एक्स, माइनस एक्स भी हो सकता है और प्लस एक्स। तो पहले देखिए, अगर x को हमने पहले माइनस एक्स लिया, माइनस वन लिया, x इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू प्लस वन, y क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा तो y क्या आएगा वन। तो x इक्वल टू टू लिया, माइनस टू, और ये क्या आएगा प्लस टू, क्या आएगा फोर। देखिए, किसी भी माइनस एक्स का स्क्वायर हो, माइनस एक्स का स्क्वायर हो या प्लस एक्स का स्क्वायर हो, हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। किसी भी माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो, वो हमेशा क्या आता है पॉजिटिव, इसलिए हमेशा y क्या आएगा पॉजिटिव। समझ में आता है क्या? अब माइनस थ्री लो या प्लस थ्री लो, क्या आएगा नाइन पॉजिटिव। माइनस फोर लो या प्लस फोर लो, y क्या आएगा पॉजिटिव 16। y हमेशा क्या आता है पॉजिटिव, y हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। देखिए, ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की। अब दो ग्राफ आएंगे, प्लस वाला भी आएगा, एक माइनस वाला भी आएगा। समझ में? प्लस वाला भी आएगा और एक माइनस वाला भी आएगा। देखिए, प्लॉट करते हैं। देखिए, ग्राफ में वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं और एक बार समझा रहा हूं, यहाँ वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पैराबोला का जो शेप है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर जहां पे है वहां कौन सा ग्राफ आएगा, पैराबोला। देखिए, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी। हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। देखिए, एक्स इक्वल टू पहले वन लेते हैं, एक्स इक्वल टू वन पे एक वाई क्या है वन, एक्स इक्वल टू टू पे वाई क्या है फोर, एक्स इक्वल टू थ्री पे वाई क्या है नाइन, एक्स इक्वल टू फोर पे वाई क्या है 16। ग्राफ प्लॉट करो। ये जो शेप आया उसे क्या कहते हैं, पैराबोला। एक कौन सा शेप है, पैराबोला। और जो ग्राफ कैसा है अपवर्ड, तो क्या होगा अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। लेकिन ये ग्राफ कब आया, जब हमने x इज इक्वल टू पॉजिटिव लिया, x क्या लिया पॉजिटिव, तो y क्या आएगा x का स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्या है x का स्क्वायर, x इज इक्वल टू हमने क्या लिया वन, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा वन, x इज इक्वल टू टू तो y क्या आएगा फोर, x इज इक्वल टू थ्री तो y क्या आएगा नाइन। समझ में आया? अब x इक्वल टू माइनस वन तो y क्या आएगा वन, x इक्वल टू माइनस टू y क्या आएगा फोर, x इक्वल टू माइनस थ्री y क्या आएगा नाइन। समझ में आया? माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो, हमेशा पॉजिटिव आएगा। बताइए, ये ग्राफ किस लिए आया, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस x स्क्वायर। समझ में आया? अगर हमने ग्राफ प्लस एक्स स्क्वायर, हमने अगर माइनस एक्स लिया, क्या लिया माइनस एक्स। अब देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर। अब हम लेते हैं माइनस एक्स। देखिए, वन है तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू, अब एक्स इक्वल टू माइनस वन तो वन, एक्स इक्वल टू माइनस टू पे क्या आएगा, क्या आता है एक्स माइनस टू पे फोर ही आता है, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पे क्या आएगा नाइन, एक्स इक्वल टू माइनस फोर पे क्या आएगा 16। अब ये जोड़ते हैं, ये भी क्या आया पैराबोला, तो बोर्ड पैराबोला।
समझ में आया? देखिए ये किस ले आया, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ में आया? दो ग्राफ आए, एक वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस एक्स का, एक वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स का। दोनों भी पैराबोला है, दोनों भी क्या है, पैराबोला। लेकिन एक किस ले आया, माइनस एक्स के लिए, और एक किस ले आया, प्लस एक्स के लिए। समझ में आया? इसमें वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, शेप। समझ में आया? लिख लीजिए, मैं एक बार और समझाता हूं। ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला, लिख लीजिए आप। अब देखिए, अब देखिए मैं और एक बात समझ, देखिए हमें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ निकालना है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ निकालना है। देखिए हम ग्राफ निकालने के लिए कुछ डिजिट लेते हैं, हमें जो इजी है ग्राफ का शेप निकालने के लिए। देखिए पहले x इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स की दो वैल्यू होगी, प्लस एक्स एक माइनस एक्स। देखिए एक्स इक्वल टू प्लस एक्स लेते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस एक्स लिया, वाई कितना आएगा, देखिए वाई इक्वल टू क्या है, एक्स का स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स अगर 1 होगा तो वाई कितना होगा 1, एक्स इक्वल टू 2 होगा तो एक्स का क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स का है स्क्वायर, तो वाई कितना आएगा 4, एक्स इक्वल टू 3 होगा तो वाई कितना आएगा 9। देखिए ना एक्स की वैल्यू देखे ना, इधर x इक्वल टू 1 है, x 1 रखा तो क्या आएगा y 1, x इक्वल टू 2 रखा तो y क्या आएगा 4, x इक्वल टू 3 रखा तो y क्या आएगा 9। समझ में आया? अब आगे x इक्वल टू -1 रखिए, x इक्वल टू -1 क्या आएगा, y इक्वल टू 1, y x इक्वल टू -2 रखे, y कितना आएगा +4, x इक्वल टू -3 रखे, y इक्वल टू कितना आएगा 9। यानी अगर आपने x की प्लस वैल्यू रखी या माइनस वैल्यू रखी, y हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, y हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, प्लस रखो या माइनस रखो, y हमेशा कैसा आता है पॉजिटिव, कैसा आता है पॉजिटिव। समझ में आया? अब देखिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए लिखा एक प्लस का ग्राफ लिखा और एक माइनस का। अब देखिए हम प्लस एक्स का ग्राफ निकालते हैं पहले, अगर x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1, y कितना है 1, और x इक्वल टू 2 है तो y कितना है 4, यह लिखा, x इक्वल टू 3 है, y कितना है 9, x इक्वल टू 4 है तो y कितना आएगा 16। तो और ए वैल्यू निकाली और हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो शेप कौन सा आया, पैराबोला। और नेगेटिव के लिए x इक्वल टू -4 है तो 1, x इक्वल टू -2 है तो 4, x इक्वल टू -3 है तो 9, और ग्राफ प्लॉट किया कौन सा आया, पैराबोला। ये क्या है, शेप इंपॉर्टेंट है, या क्या है शेप, शेप कौन सा है पैराबोला, और इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। ये पॉजिटिव एक्स के लिए है, नेगेटिव एक्स के लिए, फॉर नेगेटिव एक्स, और ये क्या है फॉर पॉजिटिव एक्स। समझ में? दो शेप है, दोनों भी पैराबोला है, लेकिन एक क्या है फॉर नेगेटिव एक्स और एक क्या है फॉर पॉजिटिव एक्स। समझ में आया? मिटा दीजिए और हम इस पे और एक डाउनवर्ड पैराबोला कब आता है इसके लिए एग्जांपल लीजिए। अब देखिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -6 का स्क्वायर। देखिए अब जो माइनस साइन है वो ब्रैकेट के बाहर है, क्या है माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन नहीं है, अब ब्रैकेट के बाहर है। तो यहाँ क्या हो सकता है, प्लस एक्स भी हो सकता है और माइनस एक्स भी हो सकता है। लेते चलिए प्लस एक्स माइनस एक्स और वाई, चलिए एक्स इक्वल टू पहले 1 लेते हैं और एक्स इक्वल टू -1 तो वाई कितना आएगा, ठीक है वाई इक्वल टू क्या है माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है और प्लस, देखिए ये सब लिख सकते हैं माइनस प्लस माइनस एक्स का
स्क्वायर। समझ में आया? माइनस साइन के ब्रैकेट के बाहर है, माइनस साइन। देखिए माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर होने की वजह से अब क्या फर्क आता है। देखिए ब्रैकेट में प्लस माइनस भी ले सकते हैं ना, क्योंकि एक्स पॉजिटिव हो सकता है, एक्स नेगेटिव हो सकता है। अब एक्स प्लस वन लिया तो वाई कितना आएगा? देखिए वाई कितना आएगा? एक्स इक्वल टू प्लस वन लिया तो वाई कितना आएगा? प्लस वन का स्क्वायर 1। लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है? -1, इसलिए वहां क्या लगेगा? -1। समझ में आएगा? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। समझ में आएगा? अब x इक्वल टू 2 रखिए, x इक्वल टू y कितना आएगा? y इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना आता है? -4। देखिए माइनस का है ब्रैकेट के बाहर, एक कंफ्यूजन मत कीजिए। देखिए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, प्लस का हो या माइनस का, लेकिन एक माइनस साइन जो है ना हम निकाले हैं ब्रैकेट के बाहर, इसलिए वो माइनस साइन स्क्वायर में नहीं कंसीडर करने का, सिर्फ ब्रैकेट में जो चीज है उसका ही स्क्वायर करने का। तो क्या आएगा? आएगा ब्रैकेट के बाहर। समझ में आया? तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? -4। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 3 क्या आएगा? 3 रखिए यार, कितना आएगा? 9 -9। बेसिक प्लस के लिए x इक्वल टू 1 रखा तो y कितना आएगा? सिंपल है, -1 का स्क्वायर कितना आता है? -1 का स्क्वायर कितना आएगा? +1 और एक माइनस का साइन, y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, -2 रखा तो -2 का स्क्वायर कितना आता है? +4 और माइनस का बाहर वाला साइन -4। समझ में आया? ये साइन बाहर है इसलिए आता है। x इक्वल टू -3 तो y इक्वल टू -9। समझ में आया? देखिए प्लस और माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइन बाहर लिया है इसलिए क्या आता है? माइनस। समझ में आया? x इक्वल टू +1 तो क्या है? +1 और -1, y क्या आएगा? 1। x इक्वल टू 2 -2, y क्या आएगा? -2। x इक्वल टू 3 या -3, y क्या आएगा? -9। x इक्वल टू 4 या -4, y इक्वल टू क्या आएगा? -16। समझ में आया? x प्लस लो या माइनस लो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद भी बाहर क्या है? माइनस साइन। नोट करके लिख लो, शायद मैं यहां लिखता हूं, यह स्क्वायर करने के बाद प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है तो निगेटिव साइन बाद में रखता है। समझ में आया? प्लस एक्स स्क्वायर करो या माइनस एक्स स्क्वायर करो वो क्या आएगा? पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव साइन क्या है? ब्रैकेट के बाहर। निगेटिव साइन का है ब्रैकेट के बाहर, इसलिए एक्स को क्या लगेगा? पॉजिटिव निगेटिव साइन। समझ में आया? अपलोड करते हैं ग्राफ। देखिए दो चीजें आएगी, एक प्लस एक्स, दो लिखने, प्लस माइनस एक्स के लिए और प्लस, पहले प्लस एक्स के लिए प्लॉट करते हैं। देखिए ग्राफ दो आते हैं, एक प्लस एक्स के लिए एक माइनस एक्स के लिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक प्लस एक्स एक क्या? माइनस 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 माइनस। अब क्या? नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर +1 y कितना है -1 फॉर x इक्वल टू +1 y कितना है -1 फॉर y x इक्वल टू +2 y कितना है -4 फॉर y x इक्वल टू +3 y कितना है +9 फॉर x इक्वल टू +4 y कितना है -16। तो एक शेप कौन सा है डाउनवर्ड पैराबोला। शेप कौन सा है पैराबोला ही है, लेकिन कौन सा है डाउनवर्ड। कौन सा है डाउनवर्ड पैराबोला फॉर पॉजिटिव एक्स। समझ में आया। अब देखिए फॉर नेगेटिव एक्स के लिए अगर x -1 हो तो y कितना है -1। अगर x -2 है तो y कितना है -4। x इक्वल टू -9 है तो y कितना है -9। x इक्वल टू -4 है तो y कितना है -16। तो प्लॉट करो। ये भी कौन सा है डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला फॉर नेगेटिव एक्स। ये कौन सा है फॉर पॉजिटिव एक्स और ये कौन सा है फॉर नेगेटिव एक्स। दोनों भी सेम में आता है। देखिए डाउनवर्ड पैराबोला फॉर पॉजिटिव एक्स फॉर नेगेटिव एक्स, लेकिन कब y डायरेक्टली टू -x का स्क्वायर। समझ में आया। डाउनवर्ड पैराबोला करें तब कब आता है जब नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर हो। लिख लीजिए, मैं और एक बार समझाता हूं आपको। देखिए हमने पहले पढ़ा था अपवर्ड पैराबोला जब y डायरेक्ट टू x का स्क्वायर हो। y क्या था डायरेक्ट टू x का स्क्वायर, लेकिन क्या है y डायरेक्ट टू माइनस ब्रैकेट के बाहर है x का स्क्वायर। देखिए अब हम +x या -x का स्क्वायर करें तो वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्या है यहाँ माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर। स्क्वायर करने के बाद उसे माइनस साइन लग जाता है, स्क्वायर करने के बाद माइनस साइन लग जाता है। इसलिए देखिए अगर 1 का स्क्वायर किया या -1 का स्क्वायर किया वो क्या आएगा +1, लेकिन ब्रैकेट के बाहर का माइनस साइन। समझ में आएगा। स्क्वायर पॉजिटिव आएगा लेकिन साइन क्या है बाहर, इसलिए -1। देखिए 2 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर कितना आएगा 4। यार गलती से हो गया 4, लेकिन माइनस साइन क्या है ब्रैकेट के बाहर, तो y क्या आएगा y इक्वल टू -9। अब देखिए x इक्वल टू -3 या +3 क्या आएगा +9, लेकिन ब्रैकेट के बाहर का माइनस साइन तो क्या आएगा -9। समझ आएगा। प्लस का स्क्वायर करो या माइनस का स्क्वायर करो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइन का है ब्रैकेट के बाहर। तो हम प्लॉट करेंगे आप 1 में क्या है अगर x फॉर पॉजिटिव x इक्वल टू पॉजिटिव 1 हुआ तो क्या है +1, x इक्वल टू +2 हुआ तो क्या है -4, x इक्वल टू +3 हुआ तो y इक्वल क्या है -9, x इक्वल टू +4 हुआ तो y इक्वल क्या है -16। और प्लॉट क्या तो क्या है डाउनवर्ड पैराबोला। ये शेप इंपॉर्टेंट है। क्या है शेप इंपॉर्टेंट है, ग्राफ की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जब -x वर्सेस y प्लॉट किया आपको प्लॉट करना आता होगा -x वर्सेस y तो क्या आएगा दोनों भी डाउनवर्ड पैराबोला। जब कभी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x का स्क्वायर जब भी दिखाई दे कहां भी दिखाई दे तो आप क्या करेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। समझ में आया। लिख लीजिए अब मैं नोट लिख के देता हूं आपको और इस पे हम एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा।
देखिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर हो तो कौन सा आता है अपवर्ड पैराबोला। कौन सा अपवर्ड पैराबोला फॉर पॉजिटिव x और फॉर नेगेटिव x ये क्या है अपवर्ड पैराबोला। अब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x का स्क्वायर क्या आएगा डाउनवर्ड पैराबोला फॉर नेगेटिव x और ये क्या फॉर पॉजिटिव x नहीं नहीं गलती से बताया फॉर पॉजिटिव x और ये फॉर नेगेटिव x क्या है डाउनवर्ड पैराबोला। समझ में आया समझ में आया। इस पे हम आप न्यूमेरिकल लेते हैं लिखिए देखिए काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए फिजिक्स के कौन सा भी प्रॉब्लम आए कौन सा भी फॉर्मूला है ये अगर आपने ग्राफ के लेक्चर कर लिए तो कौन सा भी न्यूमेरिकल में कौन सा ही प्रॉब्लम है आप ग्राफ लगा दो वो आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए कि इक्वल टू क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए अब हमें यहां 3 ग्राफ निकलने हैं। पहला के वर्सेस बी का स्क्वायर के वर्सेस बी का स्क्वायर। सेकंड के वर्सेस यम। तीसरा के वर्सेस बी। यह क्या है मास कांस्टेंट है। यह क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट है और यह क्या है फिर से मास कांस्टेंट। अब तीनों ग्राफ प्लॉट करने हैं। देखिए हम y एक्सिस पे क्या लेते हैं के और y x एक्सिस पे मास है वेलोसिटी। पहला ग्राफ निकालते हैं के वर्सेस v का स्क्वायर। तो देखिए हमें x एक्सिस पे क्या लेना है v का स्क्वायर और y एक्सिस पे लेना है के ई। देखिए अब v का स्क्वायर यानी क्या है x और k यानी क्या है y। v का स्क्वायर यानी क्या है x और k क्या है y। समझ में आया k इक्वल टू y और v का स्क्वायर इक्वल टू x। तो हम क्या करेंगे k डायरेक्ट इक्वल टू v का स्क्वायर k क्या है y और v का स्क्वायर क्या है x। y डायरेक्टली इक्वल टू x का कौन सा आएगा बेटा स्ट्रेट लाइन। कौन सा आता है y डायरेक्टली इक्वल टू x। देखिए यहाँ v का स्क्वायर है लेकिन क्या बोल रहा हूं मैं v का स्क्वायर है लेकिन x एक्सिस पे हमने v की जगह v का स्क्वायर लिया है। क्या लिया है स्क्वायर। तो v का स्क्वायर ही x हो गया ना तो y डायरेक्टली इक्वल टू x आ गया ना तो y डायरेक्टली इक्वल टू का ग्राफ कौन सा आता है स्ट्रेट लाइन। अब देखिए दूसरा ग्राफ के वर्सेस m के वर्सेस m। देखिए के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अगर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है के क्या है y y क्या है के m क्या है x y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्या आएगा स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? अब तीसरा इंपॉर्टेंट वन, के वर्सेस वी। अब देखिए, तो यहाँ v का स्क्वायर x था, लेकिन यहाँ v यानी x, v यानी x, यहाँ v इक्वल टू x, यहाँ v स्क्वायर इक्वल टू x था। अब k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर, कि ये क्या है y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है v यानी x है, तो क्या आएगा x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। मैंने पिछले ही बताया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर आए तो क्या कर देगा, अपवर्ड पैराबोला निकालो। फॉर पॉजिटिव x, फॉर नेगेटिव x। देखिए मैं बता रहा हूं इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या अंतर है। देखिए यहाँ v स्क्वायर इक्वल टू x है और यहाँ v इक्वल टू x है, तो v स्क्वायर यहाँ k डायरेक्टली v का स्क्वायर है, लेकिन एक v स्क्वायर इक्वल टू पूरा x है, v स्क्वायर इक्वल टू क्या है x, तो v स्क्वायर की जगह क्या रखा हमने x, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कौन सा है स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ v स्क्वायर इक्वल टू x नहीं, v इक्वल टू x है, तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर क्या आता है ग्राफ, y डायरेक्टली नेक्स्ट टर्म मैंने बताया था क्या आएगा, अपवर्ड पैराबोला। देखिए अगले लेक्चर में हम इस पे बहुत सारे फिजिक्स के फॉर्मूला में प्रैक्टिस करेंगे। ग्राफ अगर आपने किए तो 12 मार्क कंपल्सरी मैथ है, 12 मार्क ऑफ फिजिक्स, तो आप अच्छे से कीजिए और लेक्चर देखते रहे। धन्यवाद।